चौथी बात है जीवन सुधार, सबके साथ सुंदर व्यवहार, मृदुवाणी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है, और प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। हमारे संत और गुरुजन कहते हैं परमात्मा के पीछे मत जाओ, प्रकृति को देखो, स्वर्ग के पीछे मत जाओ, घर को स्वर्ग बनाओ। घर तो स्वर्ग नहीं बनता, जिस धरती को में जी रहे हैं इस धरती को हमने नरक बना दिया है, और सोचते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए। यही जीने तो आता नहीं अपनों के बीच में। इसलिए माता बहनों, आपसे मेरा विशेष आग्रह है कि सबके साथ सुंदर व्यवहार करिए। अगर सास है तो बहुओं के साथ सुंदर व्यवहार करिए, बहू है तो आप अपने सासू माँ के साथ सुंदर व्यवहार करिए, दिरानी जेठानी एक दूसरे के साथ सुंदर व्यवहार करिए, ननंद भौज एक दूसरे के साथ सुंदर व्यवहार करिए, पड़ोसियों के साथ सुंदर व्यवहार करिए। आपका व्यवहार ही आपको सुख देने वाला है, और आपका ही व्यवहार ही आपका मूल्यांकन करने वाला है। भगत तो हम सब हो गए, आरती तो कर लिए, फूल भी चढ़ा लिए, माला भी पहना दिए, और बंदगी प्रणाम कर लिए, लेकिन मन की बुराई अभी गई नहीं है। मन पवित्र होना चाहिए। पूजा क्या है, भक्ति क्या है, सेवा क्या है, पूजा करना क्या है, हमारा मन पवित्र हो, ये पूजा है। मन तो गंदा है, पांव पर तब होकर पति, ये तार काबर आ गया बीच से, छत्तीसगढ़ी बता दो ना, आने में भी दर्द होता है, आ क्यों के मन मार के प्रणाम कर रही है। प्रेम रहिए, प्रेम से रहिए, एक दूसरे के साथ सुंदर व्यवहार बनाइए, और जहां सुंदर व्यवहार बनता है वहीं सुख मिलता है। और हम यही तो चाहते हैं कि हम हमारे साथ भी सब सुंदर व्यवहार करें, लेकिन हम भगवान के भगत हो गए, सदगुरु की अनुयायी हो गए, लेकिन लड़ाई अभी समाप्त हुई नहीं है। भाई भाई लड़ रहे हैं, देरान जेठान लड़ रही हैं, सासू बहू लड़ रही हैं, सब भगवान के भगत हैं, और लड़ाई भी जारी है। काहे का भगत? कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, और भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। कबीर साहब कहते हैं मन एक है, एक ही चीज, लेकिन हम इसको भी ठग लेते हैं। इसी मन में हम प्रेम भी रखना चाहते हैं, और इसी मन में हम नफरत भी रखना चाहते हैं। कैसे होगा? ये तो प्रेम रहेगा, ये तो नफरत रहेगा। एक बार एक गुरुजी के पास कुछ चेला आए, चेला आकर के प्रणाम किए, तो उसने कहा गुरुदेव, ये आदमी क्रोध कर रहा था, आप इसको जरा समझा दीजिए, और ये आदमी बहुत अच्छा, ये प्रेम करता है, ये मुझे अच्छा लगता है। गुरु ने कहा कि बेटा, तुम्हारा जो लोटा है ना, इसमें एक लोटा जल लाओ। वो गया और ला करके एक लोटा जल जैसे पकड़ा, गुरुजी ने थोड़ा हाथ हिला दिया, ठोकर दिया, और जल वहां से बाहर गिरने लगा। उसने कहा कि बेटा, इस लोटा से जल गिरा क्यों? तो कहे गुरुदेव, आपने हिलाया इसलिए गिरा। तो कहे ठीक है, मैंने हिलाया इसलिए गिरा, लेकिन जल ही क्यों गिरा? आपका उत्तर क्या रहेगा? लोटा में पानी था इसलिए पानी गिरा। इसका मतलब अगर लोटा में दूध होता तो क्या गिरता, और शहद होता तो? बात समझ में आ रही ना? लोटा में जो रहेगा वही गिरेगा। चाहे गुरुजी ठोकर मारे और पानी गिरा और आप गिराते तो दूध बन जाता? नहीं, पानी ही गिरेगा, क्योंकि पानी रखा है। इसी प्रकार से ठोकर कोई मारे, अगर आपके अंदर क्रोध है तो क्रोध छलकेगा, प्रेम है तो प्रेम छलकेगा, नफरत है तो नफरत छलकेगा। वो ठोकर मारने वाला तो निमित्त है, छलकेगा वही जो भरा रहेगा। आप अपने अंतःकरण लोटा में क्रोध को भर के रखे हैं, नफरत को भर कर रखे हैं, ईर्षा द्वेष को भर करके रखे हैं, तो वही छलक रहा है ना।
और जिस दिन आप प्रेम को भर करके रखेंगे, करुणा को भर करके रखेंगे, क्षमा को भर करके रखेंगे, देखिए वही छलकने वाला है। इसलिए माता बहनों, आपसे मेरा निवेदन है, परिवार में सुख से रहना चाहते हैं, जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं और रिश्तों को निभाना चाहते हैं, रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं, उसके लिए सुंदर चीज है कि आप अपने वाणी का सुधार करिए। आज आदमी बोलना नहीं जानता है, बोलने की कला नहीं है। मैं दो ही चीज कहता हूं कि लोग बोलना सीख जाएं और एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाएं। देखिए, इससे बहुत बड़ी से बड़ी लड़ाई से आप बच सकते हैं। सुंदर वाणी का प्रयोग करिए, मीठा वाणी का प्रयोग करिए, आदरयुक्त वाणी का प्रयोग करिए। लेकिन आदमी गाली देता है, अपशब्द कहता है, दुर्व्यवहार करता है, ऐसी ऐसी बात बोलता है जो आदमी सुनना भी नहीं चाहता, उसको दिल को दुख पहुंचता है। क्यों दुख देने वाली आप बात बोलते हो? क्यों दूसरे को दुखी करते हो, चोट पहुंचाते हो गलत गलत बोल करके? इसलिए मृदुवाणी सुंदर बर्ताव कहा गया। और कबीर साहब ने क्या कहा? मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे, सालय सकल शरीर। मीठा वाणी अमृत के समान है, औषध के समान है, और कड़वी वाणी, कटु वाणी ये जहर के समान है। आप अपने हृदय में जहर मत रखिए, मीठा बनिए और सबका सम्मान करिए। आप जितना दूसरों का सम्मान करते हैं उतना ही सम्मान मिलता है। सम्मान के बाद जहां भी आती है, मैं एक बात जरूर कहता हूं, अगर आप सब सम्मान चाहते हैं, अगर की बात ही नहीं, सबको सम्मान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? एक छोटा सा बच्चा भी सम्मान चाहता है, लेकिन सम्मान पाने के लिए क्या करना चाहिए? 3 काम जरूर करिए। अगर ये 3 काम कर लिए तो आपको सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। आज शिकायत क्या होती है? क्या करे साहब, आज के बच्चे हमारा सम्मान नहीं करते, बात नहीं सुनते। ये शिकायत बुजुर्गों में ज्यादा रहती है। लेकिन याद रखिए कि सम्मान पाने योग्य काम भी करना पड़ेगा। वो क्या है? पहला सूत्र है, अगर सम्मान चाहते हैं तो अपनी गंदी आदतों का सुधार करिए, गलत खान पान का सुधार करिए, गलत बोलचाल अपने शब्दों का सुधार करिए। आदमी बेवजह का गाली गलौज करता रहता है, क्रोध करता रहता है, अपने स्वभाव का सुधार करिए। देखिए, आपको सम्मान मिलने लग जाएगा। जो अपने आदतों को सुधार लेता है, अपने स्वभाव को सुधार लेता है, जो अपने जीवन को सुधार लेता है, उसको ऑटोमेटिक सम्मान मिलने लगता है। दूसरा, समाज का भला करिए, समाज की सेवा करिए, समाज कल्याण में अपने समय योगदान दीजिए, तो आपको सम्मान मिलने लगेगा। और तीसरा है, आप जितने दूसरे को जितना सम्मान देते, जितना आदर देते हैं, उतना ही लौट करके आपको भी सम्मान मिलता है। इसलिए माता बहनों से मेरा निवेदन है, भाइयों से निवेदन है कि आप सबके से साथ सुंदर व्यवहार करें। कबीर साहब ने तो कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीर साहब ने कहा कि पोथी को पढ़ने वाला ज्ञानी और पंडित नहीं होता, शास्त्रों को बांचने वाला पंडित नहीं होता। पंडित कौन होता है? तो जो ढाई आखर को पढ़ लेता है वो पंडित होता है। इसलिए आप सब प्रेम को पढ़ना सीखिए, एक दूसरे का सम्मान करिए, आदर करिए, एक दूसरे के साथ मीठा व्यवहार करिए और अच्छी बात करना सीखिए। अगर ऐसा करते हैं तभी आप सब घर परिवार में सुख से रह सकते हैं, जी सकते हैं। अंतिम बात सदगुरु कबीर साहब ने कही, ये हुआ जीवन सुधार की बात, और अंतिम है जीवन कल्याण की बात। कबीर साहब जी के सभी सार ग्रंथों का सार क्या है? वो है कि हमारा जीवन का कल्याण हो,
हम सब सुख से रहें, आत्म शांति की प्राप्ति हो, ये सदगुरु कबीर साहब जी का अंतिम संदेश है। अब मैं आप सबसे पूछता हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बोल दो। सुख की दुख? शांति प्रिय है कि अशांति प्रिय है? तो शांति प्रिय है। सब स्वर्ग चाहते हैं कि नरक चाहते हैं? स्वर्ग सब चाहते हैं, लेकिन नरक को छोड़ना नहीं चाहते ना। सुख सब चाहते हैं, लेकिन दुख युक्त काम को छोड़ना नहीं चाहते। सब शांति चाहते हैं, लेकिन रात दिन हम अशांति पैदा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जीवन का मूल है शांति। अगर शांति नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आत्म कल्याण करने के लिए मानव जीवन क्यों मिला है? ये जो मानव जीवन मिला हुआ है, सुख शांति पूर्वक जीने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए मिला हुआ है। लेकिन आज का आदमी सब जगह समय देता है। खेती व्यापार के लिए समय देगा, दोस्त यार को समय देगा, रिश्तेदारों को समय देगा, पुत्र परिवार को समय देगा, लेकिन एक पल एक क्षण थोड़ा सा भी अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए, जीवन उद्धार के लिए समय निकालता कैसे जीवन जी रहे हैं? एक गुरु के आश्रम में, बस बोल बंद करूंगा। एक गुरु के आश्रम में एक शिष्य गया। ठीक है ना। एक गुरु के आश्रम में एक शिष्य गया, बड़ी विनती किए, प्रार्थना किए, उसके बाद बैठ गए। बैठने के बाद समझाए, संवाद हुआ। उसने कहा कि गुरुदेव अब मैं चलता हूँ। उसने कहा कि बेटा थोड़ी देर और रुक जाओ, कुछ देर रुक जाओ। कहे गुरुदेव मुझे जाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि देखिए समय समय से आना चाहिए। तो उसने कहा कि गुरुदेव कब कब संतों से मिलना चाहिए, गुरु का दर्शन करना चाहिए? तो गुरु ने कहा कि बेटा कम से कम दिन में एक बार गुरु का दर्शन या सत्संग लाभ ले लेना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। तो उसने कहा कि गुरुदेव इतना व्यस्तम जीवन है, हम गुरु के दर्शन करने रोज तो नहीं जा सकते, रोज सत्संग भी नहीं कर सकते, कुछ इससे भी शॉर्टकट रास्ता है क्या? कुछ कम में काम चल सकता है? उसने कहा बेटा अगर रोज आप सत्संग नहीं कर सकते, रोज गुरु का दर्शन नहीं कर सकते, तो कम से कम सप्ताह में एक बार गुरु के दर्शन अवश्य करना चाहिए और सत्संग लाभ लेना चाहिए। उसने कहा गुरुदेव हम लोग बहुत व्यस्त आदमी हैं, सप्ताह दिन में अगर टाइम ना मिला तो। उसने कहा कि कम से कम एक पखवाड़ा, एक पक्ष 15 दिन में तो कम से कम अमावस के दिन तो टाइम निकाल लो। अमावस और पूर्णिमा 2 दिन कम से कम सब महीने में। उसने कहा कि गुरुदेव अगर 15 दिन में भी अगर समय ना मिला तो उसने कहा कि कम से कम एक दिन पुण्य के दिन तो समय निकालो गुरु दर्शन और सत्संग के लिए। उसने कहा गुरुदेव कभी कभी ऐसे होता है कि पुण्य भी छूट जाता है, व्यस्तता इतनी है, धान बेचना है, अन्य काम करना है, उसी दिन किसी साला की शादी हो गई, वो भी छूट जाता है, तब कैसे करें? उसने कहा कि अगर साल के 12 महीने में 12 दिन समय नहीं निकल सकता, तो कम से कम 6 महीने में एक दिन कम से कम समय निकालो और गुरु का दर्शन करो, सत्संग करो। उसने कहा अगर इतना में भी समय ना मिला तो, उसने कहा अगर इतने में भी अगर समय ना मिले तो एक चांस और है, कहे कम से कम साल भर में एक दिन समय निकालिए और निकाल करके गुरु का दर्शन करें, सत्संग करें, कम से कम एक दिन का समय निकाले। पूछने वाले ने हद कर दिया गुरुदेव अगर साल भर में समय ना मिला तो? गुरु ने कहा चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।
अब आप सब विचार करिए, गुरु कबीर ने कहा, एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोट अपराध। सत्संग की ये महिमा है। एक घड़ी के सत्संग से भी आपके करोड़ों पाप कट सकते हैं। ये यूं ही नहीं है, लेकिन कैसे? संग मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। ये जो सत्संग होता है ना, बहुत बड़ा तीर्थ है। ये कोई साधारण चीज नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन जब इस सत्संग के लिए आते हैं और सत्संग के लिए जब बैठते हैं, तो गुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप अपने मन को दो चीजों से खाली करके बैठिए। पहला क्या है? माया को और अहंकार को त्याग करके बैठिए। अगर माया रख करके बैठते हो, अहंकार रख के बैठते हो, तो सत्संग से कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे। और जब इस प्रकार से एक एक पग रखते हैं ना, तो एक एक पग आपके करोड़ों यज्ञ के समान होता है। तो सबसे पहले सत्संग सुनने के लिए आपका मन खाली हो, गुरु के प्रति समर्पित भाव के हो। चाहे आधा घंटा 1 घंटा के लिए ही सही। आदमी तो 5 मिनट के लिए आता है, फिर भी ध्यान घर ही तरफ जाया रहता है। चिंता छा रही है, मुन्ना उठ गया होगा, कोई आ गया होगा, भोजन बनाना होगा, नाना विधि से। ठीक है, ये समस्या है। लेकिन जब सत्संग में बैठे तो चंद मिनट ही बैठे, लेकिन अपने मन को पूरा डुबा लीजिए, रमा लीजिए, रम जाइए, तो सत्संग का फल मिलता है। तो मैं कह रहा था, चौथी अंतिम बात सदगुरु कबीर साहब ने आत्म कल्याण के लिए उन्होंने संदेश दिया। और आत्म कल्याण के संदेश देने के लिए उन्होंने सबसे जो प्रथम सूत्र दिया कि आत्म कल्याण की प्राप्ति के मार्ग में सबसे पहला क्या है, तो वो है भक्ति। क्या है? भक्ति। बिना भक्ति के न शक्ति मिलती है और न मुक्ति मिलती है। इसलिए हमारे कबीर परंपरा में, कबीर पंथ में भक्ति की बड़ी महिमा है। यह अभी विस्तार का समय नहीं है, क्योंकि मेरा समय हो चला है। इसलिए ये कहता हूँ कि इसलिए अपने जीवन को भक्ति में बनाएं। जब तक हमारा मन संतों के, गुरुजनों के चरणों में समर्पित नहीं होता, जब तक हम भक्ति के पथ पर आगे नहीं जाते और गुरु नहीं बनाते, तब तक जीवन शुरू होता नहीं है। इसलिए हम सब गुरु बनाएं, भक्ति के मार्ग पर चलें और भक्ति के मार्ग में चढ़ करके ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान प्राप्त करके संसार के सारे मोह माया से मुक्त होकर के अपने जीवन का कल्याण करें। क्रम है। सदगुरु ने बताया कि हमारा परमात्मा, हमारा भगवान हमसे बाहर नहीं है, हमें भटकने की जरूरत नहीं है। ये कबीर मंच ये कहता है कि भगवान बाहर आकाश में, पताल में, किसी कैलाश में कहीं बाहर नहीं रहता, बल्कि हमारा परमात्मा, हमारा भगवान हमारे हृदय में रहता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माय, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। कबीर साहब ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे कहाँ है जी, पास में ना, कचनारी से बाहर नहीं है, यही है। अब कचनारी को भी छोड़ दीजिए आपके गांव में, अरे गांव में नहीं, आपके घर में, और घर में नहीं, वो आपके हृदय में निवास करते हैं। इसलिए परमात्मा खोजना नहीं है, परमात्मा आपसे दूर नहीं है। क्या करना है? वो आपने भजन सुना होगा, घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। केवल घूंघट को उठाना है, घूंघट को निकालना है। हम लोग घूंघट लगाए हुए हैं, इसलिए हमें अपने प्योर रूपी परमात्मा का दर्शन होता नहीं है। और संत जन यही हमें जिताने, जगाने और बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए और ज्यादा न कहते हुए, समय काफी हो चला है, तो मैंने सदगुरु कबीर साहब के संपूर्ण संदेशों को कुछ बिंदुओं पर पिरोने का प्रयास किया।
प्रथम सूत्र मैंने दिया, अगर आप सदगुरु के अनुयायी बनना चाहते हैं या अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं, तो आप सामाजिक बुराइयों से अपने को ऊपर उठाइए और जितने प्रकार के सामाजिक बुराइयां हैं आप उससे अपने को मुक्त रखिए। मानव को मानव समझिए, सबके साथ सुंदर व्यवहार करिए, छुआछूत ऊंच नीच भ्रम अंधविश्वास से ऊपर उठिए। दूसरा, जो धार्मिक बुराइयां हैं और धर्म के नाम पर जितने प्रकार के आडंबर हैं, आपके भ्रम पाखंड फैलाने वाले लोग हैं, इससे बचिए, जागरूक बनिए, विवेकी बनिए और किसी प्रकार के भूत प्रेत टोना जादू मरी मिसान के चक्कर में मत पड़िए। इसलिए ताबीज मत पहनिए, अंगूठी मत पहनिए, पैर में आप काला धागा भी मत पहनिए, घर में आपको नींबू मिर्च टांगने की जरूरत नहीं है। ये सब केवल टोटका है, दिशा शुल्क और शुभ अशुभ सब भ्रम मात्र है। इस सब से आप ऊपर उठ करके केवल सदगुरु का स्मरण करिए। तो ये दूसरा। तीसरा है कि आप जीवन का सुधार हो, तो जीवन का सुधार दो ढंग से, वो आपके खान पान और रहन सहन, और दूसरा आपके वाणी व्यवहार से। इस प्रकार से ये तीसरा। और चौथा अंतिम वो है आत्म कल्याण के लिए, और आत्म कल्याण के लिए आवश्यक है कि हम समय निकालकर सत्संग करें, भजन करें, चिंतन करें और हम अपने मन को भक्ति के पथ पर लगा करके सदगुरु संतों के सानिध्य में जा करके सत्संग